सम्मानित साथियों, जिस घड़ी जिस पल का आपको इंतजार था वह पल नजदीक आ गया। हम सबके बीच हमारे जननायक आदरणीय कमलनाथ जी का आगमन हो गया है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम ज्वाइन कर रहा स्वागत कर 5-7 जी 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 सर्वप्रथम मैं स्वागत की बेला को प्रारंभ करता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मुमताज भाई से अनुरोध करूंगा कि वे आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय उदयपुरा बरेली के उम्मीदवार आदरणीय देवेंद्र पटेल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र पटेल जी से भी अनुरोध है आप भी स्वागत कर लें। आदरणीय संजय मसानी साहब से भी अनुरोध है आप भी स्वागत कर लें। इस प्रत्याशी आदरणीय सीजी गौतम साहब से अनुरोध है, जीसी गौतम साहब से भी अनुरोध है वे भी माननीय कमलनाथ जी का स्वागत कर लें। आदरणीय मसानी जी, विजय धाकर जी से भी मेरा अनुरोध है, आदरणीय कैलाश परमार जी से भी मेरा अनुरोध है, जिले के प्रभारी हैं वे भी स्वागत कर लें। रूपेश चंदवार जी भी स्वागत कर लें, रामबाबू लोधी जी भी स्वागत कर लें। साहब को 2 मीटिंगें और करना है, राजेंद्र तोमर जी से भी निवेदन है स्वागत कर लें। प्रदीप अहिरवार जी से भी मेरा निवेदन है। अर्चना पोर्ते जी सांची जनपद की अध्यक्ष है वे भी स्वागत कर दें। जावेद कदीर साहब भी स्वागत कर दें। सभी लोग स्वागत कर दें। वसीम भाई से भी अनुरोध है वे भी स्वागत कर दें। सभी लोग स्वागत करके साइड में हो जाएं, सामने से कुछ सभी लोगों से मेरा निवेदन है। लालजी दादा से निवेदन है वे भी स्वागत कर लें। राजेश शर्मा जी से भी निवेदन है सभी स्वागत कर लें। राजू महेश्वरी जी भी स्वागत कर लें। मुबीन भाई, हरिनारायण जी, विकास शर्मा जी, चलिए स्वागत की बेला को यही विराम देते हैं। सभी लोगों का आदरणीय कमलनाथ जी ने स्वागत स्वीकार कर लिया है। मेरा सभी से निवेदन है आप बैठ जाएं। सभी लोगों का स्वागत स्वीकार कर लिया है। नारायण सिंह जी ठाकुर संगठन मंत्री हैं आप भी स्वागत करें। साथियों, बड़ा हर्ष का विषय है, कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज हमारे बीच सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैं नाम लेना चाहता हूं उनका सभी का। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जिला रायसेन के जिलाध्यक्ष मूलचंद कुशवाहा ने आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता लिए। उनका कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत। इसी तरह से महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हमारे भाभी आदरणीय प्रतिभा शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस परिवार में उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। हेमंत धाकर जी युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दीपक धाकर जनपद सदस्य देगांव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं जिनके नाम ले रहा हूँ आते जाएं और यहाँ पर आदरणीय कमलनाथ जी उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। रघुनाथ मंडल महामंत्री गैरतगंज, विनोद कुमार जनपद सदस्य अल्ली, नारायण सिंह बघेल जनपद सदस्य संखेड़ी, दीवान सिंह बैरागी जनपद सदस्य सालेरा, गुलसेन शेर लोधी जनपद सदस्य जमुनिया, चरण सिंह दीवानगंज जनपद सदस्य, कैलाश बुनकर सांची, गजराज सिंह जनपद सदस्य धनियाखेड़ी, कन्हैया लाल भील, संतोष श्रीवास्तव एडवोकेट, कोमल वैश्कार वार्ड क्रमांक 6 सांची भूतपूर्व जिला सदस्य लेंगे। हेमंत धाकर जी, प्रेम नारायण पटेल जी, जय किशन पटेल जी, रारायण पटेल जी, दिनेश धाकर जी, अजमेर यादव जी, मलखान सिंह, भाव
सिंह पटेल, यदराम सेन, सुरेश महाराज, करीम खां, शरीफ खां, राहुल ठाकर, इन तमाम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस परिवार इनका बहुत बहुत अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। प्रदेश की दमनकारी सरकार जो थी और उसकी नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस का माहौल पूरे मध्य प्रदेश में है। उससे प्रभावित होकर आदरणीय हम सब के नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर इन सब ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अर्चना पोर्ते जी, ये गदा स्मृति चिन्ह सुरेश त्रिवेदी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी, इन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस परिवार उपेंद्र पवार जी हैं, इन्होंने भी आज वार्ड क्रमांक 18 के पूर्व पार्षद थे, इन्होंने वार्ड क्रमांक 18 इन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है। इनका कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत। मुस्तकीम खान साहब से मेरा निवेदन है, वो मंच पे आ जाएं। नीलेश अहिरवार साहब ने भी, नीलेश अहिरवार, सब लोग आते हैं जिनका नाम मैं बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ जाएं, समय का विशेष ध्यान रखें और बाकी लोग साइड में होते जाएं, बाकी लोग साइड में होते जाएं और कुर्सियों पे सब लोग आते जाएं, जिनके नाम बोलते आ रहे हैं वो लोग जिनके नाम है वो आते जाएं। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मुमताज भाई को, आप आए और इसको संबोधित करें। संक्षेप में बात रखें आदरणीय मुमताज भाई, और सभी लोगों से निवेदन है साइड में हो जाए, सभी लोग साइड में हो जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी, हमारे बीच हमारे सांची विधानसभा के उम्मीदवार आदरणीय जीसी गौतम साहब, हमारे बीच हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भाई देवेंद्र भाई विजय धाकड़ जी, हमारे बरेली विधानसभा से हमारे विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र भाई, हमारे यहाँ के ब्लॉक के अध्यक्ष भाई मनोज भाई, युवक कांग्रेस के भाई विकास शर्मा जी, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी से जो 2 बार जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे वरिष्ठ साथी भाई भंवर पटेल जी, जिन्होंने अभी पिछले दिनों ही आदरणीय कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, हमारे कैलाश परमार जी जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा जी जो हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, और हमारे सभी मसानी जी, सभी हमारे राजेंद्र भाई, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, सभी हमारे मोर्चा संगठनों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, ब्लॉक कांग्रेस मंडलम सेक्टर और सभी दूर दराज से आए ये मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जनपद की यहाँ की हमारी अध्यक्ष अर्चना पोर्ते जी, वो सभी हमारे नारायण सिंह जी, हमारे जो संगठन के प्रमुख है जिला कांग्रेस में, और हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, हकीम भाई, सभी उपस्थित हमारे जावेद भाई, सभी उपस्थित हमारे साथियों और दूर दराज से आए हुए हमारे सभी कांग्रेस परिवार के साथियों, आदरणीय जनता जनार्दन, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ये बात बताना चाहता हूं कि हमारा ये सांची विधानसभा का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बहुत लंबे समय तक इस यहाँ पे कोई एक तो हो गया बोलिए कोई इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से आदरणीय भाई साहब आपने छिंदवाड़ा का विकास किया है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे रायसेन जिले का उस सांची का भी विकास आपसे हमें उम्मीद है। जनता पूरी आशा भरी नजरों से आपको देख रही है। पिछली बार भी जनता ने इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आपको समर्थन दिया था, इस क्षेत्र से कांग्रेस को जिता के भेजा था कि इस क्षेत्र में काम होंगे, प्रदेश में काम होंगे, तो हमारे क्षेत्र में भी सांची विधानसभा में भी काम होंगे। लेकिन कुछ हमारे गद्दारी के कारण कुछ लोगों ने सरकार को गिरा दिया और वो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। अब हमें पूरा विश्वास है
कि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है, प्रदेश में पूरी लहर है कांग्रेस की, और हमारे क्षेत्र से भी मैं समझता हूं कि हम लोग चारों विधानसभा में बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और निश्चित रूप से हमारे यहाँ से बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। एक बात और यहाँ पर चर्चा, एक मुहावरा है कि ऊपर किला और नीचे जिला और राय सिंह को कुछ नहीं मिला। तो ये हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र की जनता से, सभी लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ से आदरणीय गौतम साहब को आपने टिकट दिया है, आदरणीय पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के जाएगा। आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि साहब को 3 सभा करना है, जल्दी विलंब हो गया है। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सिलवानी बेगमगंज के प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र पटेल जी को। आप आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय देवेंद्र पटेल जी। जय जय कमलनाथ। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, आज हम सबके बीच, हम सबके परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी हम सबके बीच इस रायसेन की पावन भूमि पर पधारे हैं। हम सब साथियों की तरफ से वो लोग तालियां बजाकर आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही विश्वास दिलाते हैं कि रायसेन जिले की चारों विधानसभा सीटों में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। हम साथी सब मिलकर पूरा संघर्ष करेंगे, जी जान से लगकर चारों विधानसभा सीट में कांग्रेस को विजय बनाकर आदरणीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष जी। इसी क्रम में मैं बरेली उदयपुरा के हमारे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के आदरणीय देवेंद्र पटेल के निवास को अनुरोध करूंगा कि वे आए हमको संबोधित करें। जय जय कमलनाथ। जय कमलनाथ। हमारे परम सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी, हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी सम्मानीय जेसी गौतम जी, सिलवानी के प्रत्याशी सम्मानीय हमारे देवेंद्र पटेल जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मुमताज जी, हमारे सम्मानीय संजय मसानी जी, हमारे सम्मानीय भवनलाल जी पटेल साहब और हमारे सम्मानीय विजय ढाकर जी, उपस्थित सभी मंच पर सभी कार्यकर्ता और साथियों, आज ज्यादा ना कहते उतनी निवेदन करूंगा मैं सिर्फ। मेरे साथियों, जिन्होंने हमारे स्वर्गीय इंदिरा जी के साथ काम किया है, जिन्होंने स्वर्गीय राजीव जी के साथ काम किया है, आज मध्य प्रदेश की बागडोर आपने एक बार उनके हाथों में दी थी, आज फिर से एक बार मध्य प्रदेश की बागडोर इनके हाथों में मिलना चाहिए। उस कड़ी में आपने जोड़ा था, यहाँ का जो पूर्व मंत्री है प्रभुराम चौधरी को उसी कड़ी में जोड़ा था। मेरा आपसे निवेदन है, आज उस कड़ी में हमारे जिला की चारों सीटें जीतकर उस कड़ी में जोड़ेंगे, जो कि आज हमारे मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जिन्हें हमें आज यहाँ सपना देखना है। मेरे साथियों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज उनका, हमारा, सबका, हम जितने यहाँ लोग बैठे हैं, पूरी जनता का ये कर्तव्य है कि आज हमारे माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो आपको पूरी विधानसभा में चारों तरफ से आज कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाए। क्यों कि आज हमारी संभावनाएं, एक माननीय कमलनाथ जी आज हमको और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस क्षेत्र का और इस जिले का विकास करना है तो माननीय कमलनाथ जी को हम मुख्यमंत्री बनाए, चारों सीटें जीत कर मुख्यमंत्री बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं सांची विधानसभा के हमारे प्रत्याशी जीसी गौतम जी मौजूद है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे भी अपनी बात रखें। आदरणीय जी संक्षेप में बोलिए। मंच पर आसीन पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, मंच पर आसीन सीनियर लीडर्स, मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, एक सवाल प्रभुराम चौधरी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। इतने सालों से वो मिनिस्टर भी है, एमएलए भी रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग क्यों कमजोर है, अस्पताल क्यों अप टू डेट नहीं है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने गांव के अंदर पानी और टंकी की व्यवस्था क्यों नहीं की? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि दलित और आदिवासियों के लिए उन्होंने क्या किया?
साथियों, दिसंबर में कमलनाथ सरकार बनेगी। सरकार बनते ही किसानों के लिए कर्ज माफ होंगे। सरकार बनते ही कन्याओं को 1 लाख रुपए, 500 रुपए का सिलेंडर। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मैं सांची को चमन बना दूंगा, मुझे सपोर्ट करिए। इतनी बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय कमलनाथ। इसी क्रम में हमारे बीच प्रदीप अग्रवाल जी मौजूद, उन्होंने अनुरोध करूंगा कि वे भी आपको संबोधित करें। प्रदीप अग्रवाल। आज इस चुनावी सभा में हम सबके नेता मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को प्रणाम करता हूं। जीसी गौतम जी, जो आपके द्वारा इन्होंने पूरे विधानसभा में जो काम किया पूरे क्षेत्र को पता है। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोट डाले जाने हैं, 3 तारीख को परिणाम आएंगे। लेकिन आप सब लोगों को मैं आमंत्रण देना चाहता हूं, आप सब लोगों को आमंत्रण देना चाहता हूं कि 12 तारीख को, 12 दिसंबर को आप सब लोग दशहरा में जमहूरी मैदान भोपाल में आमंत्रित हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। हम सब लोग उस क्षण के गवाह बनेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो सोच रखते हैं, आज जरूरत है पूरे प्रदेश में किस तरीके से दलित समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर अन्य अत्याचार बढ़े हैं। देश के आंकड़े बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने ना बहन बेटियों को बख्शा, ना दलित आदिवासियों को बख्शा। हमारे समाज के लोगों को गोली मारी जा रही है, हमारे समाज के लोगों की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये अनुसूचित जाति समाज के लिए आरक्षित विधानसभा है। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, जो संविधान कांग्रेस ने दिया, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को लिखने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया, आज उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। और अगर इस देश में संविधान की रक्षा कोई पार्टी कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आज जरूरत है आदरणीय कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करने की। आज जरूरत है मध्य प्रदेश में एक ऐसा नेता जो विकास की बात करता है। छिंदवाड़ा मॉडल न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जिसकी चर्चा है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने एक आदिवासी गांव, एक आदिवासी तहसील छिंदवाड़ा को कैसे देश के पटल पर लाकर एक विकसित शहर, एक विकसित जिला बनाने का काम किया है। आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि यहां पर रायसेन में भी आप लोग कांग्रेस को जिताइए, चारों विधानसभा कांग्रेस को जिताइए। पूरे सर्वे कह रहे हैं कि 140 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं एक प्रचंड लहर आदरणीय कमलनाथ जी की चल रही है। 185 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और सब तरफ विकास होगा, क्योंकि एक विजनरी नेता इस मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, जिसने देश को दिया है, प्रदेश को दिया है। आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी इंतजार कर रही है विकास कैसा होता है, वो विकास हमें देखने को मिलेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक नारा लगाऊंगा, जोरदार नारा आप लोग लगाना, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप भैया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब बीच में हैं संजय मसानी जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप भी अपनी बात रखें। आदरणीय संजय मसानी जी। नर्मदा मैया की, दोनों हाथ खड़े करके बोलो भैया, नर्मदा मैया के बीच में, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। सर्वप्रथम मैं रायसेन की इस पवित्र और पावन धरती को हम सबकी तरफ से नमन और प्रणाम करता हूं। मंच पे उपस्थित मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की उम्मीद और उनके विश्वास का किरण, मध्य प्रदेश का आने वाला भविष्य और मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला नेतृत्व, जिनके लिए कुछ लोगों ने कहा भी पूर्व, मैं पूर्व शब्द कभी नहीं यूज करूंगा, उनके लिए मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के लिए दोनों हाथों ताली बजाइए। मंच पर उपस्थित देवेंद्र पटेल जी, गढ़वासी देवेंद्र पटेल, सिलवानी वाले जी, डॉक्टर जीसी गौतम जी और यहाँ उपस्थित कैलाश परमार जी, मुमताज भाई जी और यहाँ उपस्थित समस्त मेरे कांग्रेस के कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ और जोशीले और बहादुर कार्यकर्ताओं की आत्मा में बैठे
संजय सिंह मसानी नमन करता है, प्रणाम करता है। वक्त बदल रहा है, हवाओं का रुख भी बदल रहा है, मौसम का मिजाज भी बदल रहा है, और जनता, क्योंकि जनता जनार्दन का समय आ रहा है। किसान भाइयों के कर्ज से मुक्ति का समय आ रहा है, युवाओं के जीवन में बेरोजगारी से मुक्ति का समय आ रहा है, माता बहनें बहू बेटियों के जीवन में नारी के सम्मान का समय आ रहा है, कर्मचारियों के जीवन में पेंशन बहाली का समय आ रहा है, मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाली महंगाई से मुक्ति का समय आ रहा है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के द्वारा बदलाव का समय आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों हाथ खड़े करके बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मध्य प्रदेश के भविष्य का समय आ रहा है, मध्य प्रदेश में परिवर्तन का समय आ रहा है, मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का समय आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का समय आ रहा है, कमलनाथ जी की सरकार का समय आ रहा है, जनता जनार्दन की सरकार का समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज इतनी ढीली होगी तो फिर कैसे हम सरकार बनाएंगे? दोनों हाथ खड़े करके बोलो, समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमलनाथ जी की सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? भाजपा की झूठ की राजनीति से मुक्ति पाना है कि नहीं पाना है? मित्रों, ये समय बहुत ही कठिन समय है, इसमें किसी प्रकार की चूक ना हो जाए। अभी कल एक नेता ने कहा भाजपा के 3 दिवाली बनाना चाहते हैं, हमने भी कहा 3 दिवाली बनाई जाएगी। पहली लक्ष्मी पूजा की, महालक्ष्मी की पूजा करके 12 तारीख को और 18 तारीख को कमलनाथ जी के जन्मदिन पे दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। 17 तारीख को भाजपा की विदाई के साथ, और 3 तारीख को भाजपा की पूर्ण रूप से विदाई करके मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। मनाई जाएगी कि नहीं मनाई जाएगी? अरे दोनों हाथ खड़े करके बोलो, मनाई जाएगी कि नहीं मनाई जाएगी? ऐसा नेतृत्व, एक विजनरी नेतृत्व। मैंने पहले भी 3 नवंबर को, आज से 5 साल पहले कहा था कि मध्य प्रदेश का भविष्य और तकदीर और तस्वीर बदलने का कोई मादा रखता है तो वो कमलनाथ जी रखते, क्योंकि हर वर्ग की चिंता कर रहे हैं। किसानों के ऊपर जो भाजपा ने कर्ज की गठरी रख दी है, उन किसानों की गठरी को, ब्याज की गठरी को, उनको हटाने का भी काम, ऋण मुक्ति का काम भी कमलनाथ जी कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनके जीवन में खुशहाली लाने का भी काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बताइए, भाजपा की सरकार थी, 20 साल से सरकार चल रही है, 1925 के ऊपर गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं मिला, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने कहा किसानों का कर्जा तो माफ होगा, उनके जीवन में भी खुशहाली का पौधा लगाऊंगा। 2600 रुपया गेहूं खरीदा जाएगा सरकारी उस पर, और 2500 रुपए में क्विंटल पे धान खरीदा जाएगा। 5 हाउस बिजली मुफ्त दी जाएगी। अनेकों योजना उनके लिए है। नारी सम्मान की भी योजना लाया है, 1500 रुपए की मुफ्त की, लेकिन वो सम्मान की योजना सभी के लिए है, मां के लिए भी है, बहन के लिए भी है, बेटी के लिए भी है। मैं, क्योंकि अभी पीछे से और भी सभा में जाना है, और भी सभाओं में आएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं 17 तारीख को, क्योंकि झूठ का अंत करना है। त्रेता युग में असत्य को हराया गया, सत्य की विजय हुई। द्वापर युग में अधर्म का खात्मा हुआ और धर्म की स्थापना लिखी गई। ये कलयुग में भी झूठ का अंत करना है और सत्य की विजय लाना है। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो संकल्प लो मेरे साथ में, दोनों हाथ उठा के संकल्प लो सब लोग। सभी के हाथ उठना चाहिए भैया। जो मध्य प्रदेश का विकास और उन्नति चाहता है, अपने बच्चों के भविष्य की उन्नति चाहता है, सभी के हाथ उठना चाहिए कि हम संकल्प लेते हैं। बोलिए, हम संकल्प लेते हैं कि 17 तारीख को हम अपनी उंगली से
सुदर्शन चक्र चलाएंगे और भाजपा के झूठ का अंत करेंगे और सच की सरकार लाएंगे, कमलनाथ जी की सरकार लाएंगे, कांग्रेस की सरकार लाएंगे और मध्य प्रदेश में सुशासन का राज लाएंगे। कांग्रेस पार्टी, आवाज नहीं आ रही है भैया, आवाज ऐसी रहेगी तो क्या जो जोश और जुनून के साथ होना चाहिए। कोई भी लड़ाई लड़ी गई है, जीती गई है तो जोश और जुनून के साथ, जज्बे के साथ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पंजे को देंगे वोट, भाजपा को देंगे चोट। बोलिए, पंजे को देंगे वोट, भाजपा को देंगे चोट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिस घड़ी का इंतजार था, जिस लम्हे का इंतजार था, मैं आमंत्रित करता हूं, 18 में भी आपने जन्म दिया था, उस समय षड्यंत्रकारी लोगों ने सरकार को गिराया और आदरणीय साहब की आंखों से झलका एक आंसू वो आज समुद्र बन गया। सभी कार्यकर्ता ये संकल्प ले कि उस आंसू का बदला आज पुनः कमलनाथ जी के हाथ को मजबूत करेगा और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। सभी लोगों से लोगों ने हाथ ऊपर कर जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हेलो 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 हेलो, हाँ चल रहा है ना। हमारे प्रत्याशी ये केवल मेरे प्रत्याशी नहीं है, मेरे प्रतिनिधि भी हैं। डॉक्टर गौतम जी, हमारे उदयपुरा के प्रत्याशी देवेंद्र भाई, हमारे सिलवानी की प्रत्याशी देवेंद्र भाई, विभा पटेल जी, संजय मसानी जी, प्रदीप अहिरवार जी, मुमताज भाई, हमारे मुबारक भंवरलाल जी, पूर्व अध्यक्ष विजय धाकर जी, हमारे राजेश शर्मा जी, हमारे हकीम भाई हकीमुद्दीन जी, कैलाश परमार जी, सबका नाम मैं नहीं ले रहा, सब सम्मानित हैं, आप सब भी सम्मानित हैं। तो बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर, बहुत बहुत खुशी हुई। हमारे रायसन की पहचान हमारे किसान भाइयों अन्नदाता से है। हमारे रायसन के अन्नदाताओं को मैं प्रणाम करता हूं। रायसन की जनता प्यार और सम्मान की होती है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज आके आपके बीच में मुझे खुशी तो होती है, पर साथ साथ ये दुख होता है कि आज रायसन जिले, आज इस सांची क्षेत्र का क्या हाल है। चौपट प्रदेश, क्या ये मध्य प्रदेश है या चौपट प्रदेश है? चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था। ये चौपट प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। अभी कुछ साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस का साथ केवल नहीं दिया, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। रायसन जिला भाईचारा का जिला है। हमारे देश में कितने धर्म है? ऐसा कोई देश है विश्व में? हमारे देश में कितनी जातियां हैं? ऐसा कोई देश है विश्व में? हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं? ऐसा कोई देश है विश्व में? हमारे देश में कितनी देवी देवता है? ऐसा कोई देश है विश्व में? ये आज नौजवानों, अपना देश समझना है आपको। हमारे देश में इतने त्योहार है, ऐसा कोई देश है विश्व में? यहां से हम दक्षिण जाते हैं तो हमारी पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। सही बात है? ये हमारा देश है। हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारा देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं।
इसलिए आज पूरा देश, कोई भी भाषा का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जातिया का हो, आज एक झंडे के नीचे खड़े हैं। आपके गांव में कितनी जाति है, आपके गांव में कितने धर्म है, पर भाईचारा है। इसलिए आज रायसन भी मशहूर है। आप उस संस्कृति के प्रतीक है, आप उस संस्कृति के रक्षक हैं। अभी संविधान की बात हो रही थी। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया। ऐसे देश भारत को जहां इतनी अनेकता, इतनी विभिन्नता, कितनी बड़ी चुनौती थी बाबा साहब अंबेडकर की। बाबा साहब अंबेडकर ने जो दिया संविधान, वो पूरे विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल करी, पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? आप उस संविधान के रक्षक हैं। यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। भविष्य के तो रक्षक हैं ही, पर साथ साथ उस संस्कृति के, आप उस संविधान के भी रक्षक हैं। चुनाव हमारे सामने है। चुनाव तो आते हैं जनपद के, जिला पंचायत के, नगर निकाय के। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 17 नवंबर को जो चुनाव है, ये केवल डॉक्टर गौतम केवल एक उम्मीदवार, किसी पार्टी के उम्मीदवार का ही नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये आप तय करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। भ्रष्टाचार की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। अभी नौजवान नारे लगा रहे थे, कितना जोश है आज के नौजवानों में, यहां खड़े हैं। पर अगर आज का नौजवान जो हमारे प्रदेश का, हमारे रायसन का निर्माण करेगा भविष्य में, उसका अपना भविष्य निराशा का हो, तो कैसा निर्माण होगा? ये आज प्रश्न सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने प्रदेश में है। 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। बेरोजगारी कोई मंदिर या मस्जिद से जाने से दूर नहीं होने वाली। मंदिर और मस्जिद से जाके दूर नहीं होगी। दूर तो तब होगी जब यहां निवेश आए, जब यहां ऐसी योजनाएं आए जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। एक सड़क की योजना आती है, कोई ट्रैक्टर चला लेता है, बस चला लेता है, पर सड़क अधूरी रह जाती है क्योंकि वो कमीशन देके वो पिट जाता है ठेकेदार। सही बात है। ये आज हालात है प्रदेश के, और यही आप सबको समझनी है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। जगह जगह मैं जाता हूं, आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है। भ्रष्टाचार का गवाह है या भ्रष्टाचार का शिकार है। मैं जिले में पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है, कहते जी पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन हो, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये हालात है। ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार भी बनी थी, 15 महीनों की सरकार बनी थी, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने मेरे पास थे, और कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमारा लक्ष्य था कि हम कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएं। हमने पहली किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और आपके जिले के 60,000 किसानों का 271 करोड़ रुपए माफ किया। ये क्योंकि मैं जानता हूं जो नौजवान कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, वो अच्छे कपड़े तभी पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई तभी कर सकते हैं जब उनके परिवार में शक्ति हुई, आर्थिक मजबूती हुई। किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसान की जेब में कुछ पैसा होता है, यहां का बाजार चलता है। तो ये हमने प्रयास किया, हमने शुरुआत करी थी। बिजली दी 100 यूनिट 100 रुपए में, पेंशन, विदा, शादी का। मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि आप मेरे गवाह हैं। आप उस 11.5 महीने के गवाह हैं।
11.5 महीने में मैंने मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाने का प्रयास किया। हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। निवेश तो तब आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होता है। निवेश डिमांड नहीं किया जाता, निवेश तो अट्रैक्ट करना पड़ता है। हमने कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से नहीं, हम एक विश्वास बनाएंगे मध्य प्रदेश में। जिसको तमिलनाडु और केरला में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर मध्य प्रदेश क्यों नहीं आता? क्योंकि वे भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहता है। मैंने बात करी उनसे, उन्होंने कहा कि शुरू से ही हम दरवाजे में घुसने के लिए ही पैसे देने पड़ते हैं हमें। ये आज हमारे सामने है। और शिवराज सिंह के बारे में मैं क्या कहूं? 22,000 घोषणाएं। उनकी घोषणा की मशीन तो आजकल डबल स्पीड पर चल रही है। झूठ की मशीन, हर बात में झूठ बोल दो, जनता को कैसे गुमराह करो। 18 साल बाद उन्हें बहनें याद आई, 18 साल बाद उनको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद इनको नौजवान याद आए। ये तो घोषणा करते थे, याद रखिएगा नौजवानों। हर 11 महीने शिवराज सिंह जी घोषणा करते थे 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता था, ये 1 लाख छोड़िए, जो रिक्त पद है इनको ही भर दीजिए और हमें राहत मिल जाएगी। लगभग 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में मैं चाहता हूं आप भी आत्मचिंतन करें। कैसा प्रदेश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आप आत्मचिंतन करिए। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दे दीजिएगा। सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज विकास किसका हुआ है? कमीशन का, घोटाले का। कितने घोटाले, किसको छोड़ा? किसको छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। इतने घोटाले, रोज कुछ ना कुछ घोटाला, छोटा घोटाला, बड़ा घोटाला। 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया है। पूछिएगा भाइयों, इस 3.5 लाख का क्या आपने आशा उषा का फायदा किया? क्या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनका फायदा किया? मैं बताता हूं। इन्होंने साल भर में बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े ठेके दिए और 25% एडवांस देके अपने जेब में भर लिया। ये इन्होंने 3.5 लाख में किया है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, आपने दिया क्या? जनता को आके बताइए दिया क्या? मैं बताता हूं क्या दिया। बेरोजगारी दी, महंगाई दी, महिलाओं पर अत्याचार दिया। क्या क्या आपने नहीं दिया? पर एक और चीज बहुत जरूरी है कहनी, शिवराज सिंह जी घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज जहां भी जाता हूं देखता हूं नौजवान बिना काम के, देखता हूं किसान बिना दाम के। तो शिवराज जी आप किस काम के? ये आज मैं शिवराज सिंह जी से पूछता हूं। अब तो मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि आपको विदा करेंगे। हमें कृषि क्षेत्र में फिर से मजबूती लानी है। हमने जो दूसरी किस्त कर्जा माफ की शुरू करी थी वो हम फिर से चालू करेंगे। किसानों का कर्जा माफ होगा और हमने कहा है 2600 रुपए गेहूं और 2300 रुपए धान में हम खरीदेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। बहुत सारे हमने वायदे किए हैं महिलाओं के लिए, गैस सिलेंडर के लिए। मैं तो पूछता हूं, शिवराज जी कहते हैं ना 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, कितने को मिला सिलेंडर? झूठ बोल दो, प्रचार कर दो और अपना काम चला लो। शिवराज सिंह की कलाकारियां का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, इतने बड़े कलाकार हैं, आप बंबई जाइए,
एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, कहीं उधर एक्टिंग करिए। आज अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आप 17 तारीख को बटन दबाएंगे, आप केवल एक उम्मीदवार और एक पार्टी का बटन नहीं दबाएंगे, आप मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे कि कैसा भविष्य हमारा मध्य प्रदेश का होए, मध्य प्रदेश को कैसे सही पटरी पर लाए। ये बहुत बड़ी चुनौती है। और तस्वीर रख लीजिएगा अपने सामने, जैसे मैंने कहा, तस्वीर रख लीजिएगा अपने सामने। तस्वीर देखते हुए सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे तो कोई नहीं रोक सकता। एक नया समय मध्य प्रदेश में आएगा और वो समय हमारे किसान भाइयों का, हमारे नौजवानों का होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, दोनों हाथ खड़े करके कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, इस सभा के बाद सबके भोजनों की व्यवस्था है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय यशवंत नगर में सभी कार्यकर्ता